तुम्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लड़ना चाहिए, लेकिन वो तुम्हें कहाँ लगाते हैं कि 5 किलो राशन मिल गया। वो तुम्हें कहाँ लगाते हैं, लाली तेरे घर में दिक्कत बहुत है, 4 बातें, कमाते हो तो रुकता ना है, तू तो अच्छा कर रहा है, लोग तेरे साथ बुरा कर रहे हैं। कई बार मर के बची है। 4 बातें बता रही हूँ, 4 बातें, यही 4 बातें सबके साथ जीवन में होती है, वो मेरे साथ भी हुई। कई बार मर के बची है, क्योंकि जब बुखार कोई भी बीमारी हमें आती, जीवन का इतना समय गुजर जाता है, जब हम 30-25 साल 30 के 40 के हो जाते हैं, तो जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हम बहुत बीमार होते हैं, तो शरीर को लगता है मैं तो मर के, बिल्कुल अगर समय पर दवाई नहीं मिलती, या मेरा बेटा लेकर ना जाता, या मेरी देवरानी लेकर ना जाती हॉस्पिटल, तो मैं तो कई दिन निकली, कहते ना अगले दिन कि कति मर के बची हूँ, या कति प्राणी छूट रहे। अलग अलग भाषाओं में कहते, मेरी मुरादाबाद की भाषा तो शायद मैं उस तरह से बोल रही, तो वो हर किसी के जीवन में होती है। तो वो क्या कहेंगे, कमाते बहुत तो रुकता नहीं है, पहला पॉइंट, ठीक है। और ये बात सबको उसने कही होगी, जिसको भी आप आज तक जिसको बाबा पंडा पोंगा कहते होगे, ठीक है। दूसरी बात कि लाली तू करे तो बहुत अच्छा लोगों के साथ, पर लोग तेरे साथ बुरा करें, ठीक है। उसने आपके आसपास के लोगों के प्रति नफरत भर दी, आप हर आदमी को सबकी नज़र से देखोगे, ठीक है। तीसरी बात कहेगा वो, तीसरी बात कहेगा कि तेरे जो दुख का कारण है ना, वो तू कहीं ना कहीं कोई चढ़ावा चढ़ा दे, कोई देवी देवता तुझसे रुष्ट हुआ है, नाराज हुआ है, इस तो मेरे को बता दो क्या करना, उपाय बता दो जल्दी से, कितना भी हो बेटा, खर्चा होगा थोड़ा सा, है ना, मैं कर लूंगी, बहुत ज्यादा होगा तेरे बस की नहीं, पहले आपको सेट करेगा उस लेवल पर आने के लिए, अरे मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो वो कहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे पूजा होगी, फिर वो कहेगा किसी एक का नाम निकला, अब देखो आपको आपके घर तुड़वाने का काम, एक का नाम निकला कि किसका निकला, आपका पैसा भी ले लिया, अब क्या करेगा, आपके घर में नफरत फैला देगा। तुझे पता है जो तेरे घर में परेशानी का कारण है वो कौन है, तेरे ही कोई जान पहचान का या घर परिवार रिश्तेदार है जिनने तेरे खिलाफ कुछ करवा दिया। आप हर किसी को सबकी नज़र से देखोगे, कितनी नफरतें फैलाते हैं वो आपके बीच में, आप इसको भी नज़र से देखोगे उसी से कि ये तुम खराब, और जिससे तुम्हारी कभी कोई कड़वा शब्द बोल रही होगी कोई रिश्तेदार में, या कोई बोल रही होगा इतनी कराया नहीं सुख में, यही है, ऐसी बोलते हैं ना, यही है। तो ये देखिए नफरतें, आपने नफरत भी पैदा कर दी, आपका पैसा भी ले लिया, और सारे समाज को बिखेर दिया, जिसका परिवार बिखर गया उसका समाज बिखर गया। आपस में एक दूसरे के प्रति खड़े नहीं होंगे, क्योंकि इनने तो मेरे लड़के को कराया, और बैठे जगह जगह टोने टोटके वाले, वो तुम्हारे आस पास से उल्लू का तक खून निकाल के दे देंगे, उस गधे ने कभी चाहे उल्लू देखा ना हो, तुम्हें वो कुछ भी दे दे नकली चीज बनाकर, तुम उसको असली मान लो, क्योंकि इतने डरे हुए हो अंदर से। जब हम बहुत डरे हुए होते हैं तो हम रस्सी को भी सांप मान लेते हैं और लट बजाते हैं या भाग जाते हैं। हमारे घर में ऐसा हुआ एक वाक्य, मैं छोटी थी, मेरी भाभी की शादी हुई थी 2000 शायद ऐसी होगी, सन 2000 की बात होगी, सन 2001 या सन 2000 की। तो उस समय निवाड़ के पलंग मिलते थे, शादी को निवाड़ का पलंग मिला था मेरी भाभी को, और मैं दिन में बैठी थी उसी पलंग पे, तो वो चुटिया लगाते थे पहले, परांदे चुटिया होते थे, तो वो बैठे बैठे मैंने वो चुटिया गूंथ दी और वो उसी पलंग पे छोड़ दी, बच्ची थी, वो पलंग खड़ा कर दिया होगा झाड़ू लगाने के लिए, अब उसमें से वो चुटिया लटक गई, ठीक है। रात थी, अंधेरा था, लाइट पहले गांव में कम आती थी, आती जाती थी, तो अब अंधेरा था, टॉर्च से पापा आए ड्यूटी से और टॉर्च लगाई, देखा कि अरे सांप है, संतोष सांप, हल्लो मचवा दिया हमारी मम्मी ने भी, और सांप है, पूरा हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, सब लाठी ले लेके आ गए, और नहीं वो के घर में सांप है, नहीं वो के कमरे में सांप है, और ले लट सारे आ गए, अंधेरा, और खूब लठ बजा दिए, बोले साला इतने हिला डुल रहा है, इतना मार रहा है, इतना हिला डुल रहा है, बड़ा घैंट सांप है, बोले अब तक तो इसकी हड्डी चड्डी चटक के इसके क्या कहते हैं नीचे बिखर गया होता है, इतने मारे लट। जब वो बोले कि यार रुको तो सही, सांस चढ़ गया, साला सांप है बाल है, तो फिर लाइट टॉर्च नहीं, लाइट आ गई, टॉर्च से पहले कमी जल्दी थी, कई बार सेल डाउन हो जाते थे, तो इस तरह से टॉर्च ने उसने बढ़िया करके कैच नहीं करा, लाइट आ गई, इतने लाइट आई तो सारे मतलब देख के कह रहे अरे ये तो चुटिया है, डर देखो, दिमाग ने हमारे कॉन्सेप्ट बना लिया कि सांप है, कितनी देर हमारा दिमाग उस चुटिया से खेला सांप समझ के, वो ऐसे ही आपके साथ खेलते हैं, आपके दिमाग में डर बिठाकर। अगर वो आपसे ये नहीं कहेंगे ना कि आपसे कोई देवी देवता रूठा है, तो आप कुछ नहीं करने के, उनके झांसे में नहीं आने के, आप मेरे झांसे में नहीं आने के। क्यों? क्योंकि मैं आपको झांसे से फंसाती नहीं, ना फंसाऊंगी, मैं तो उससे निकाल रही हूँ, आप मेरे झांसे में नहीं आओगे।
चाहूँ तो मैं आपको उस झांसे से बता सकती थी कि कमाती बहुत है, मुझे सब आता है, ये सब कौन किस तरह के दुख से आया। तुम्हारी आंखों से पहचान लूंगी मैं कि तुम कितनी दुखी हो अंदर से और कितनी खुश हो। इंसान के चेहरे पे पता चलता है। मेरे चेहरे पे आपको थकान दिख रही होगी, शाम के टाइम आदमी के चेहरे पर थकान होती है और सुबह के टाइम आदमी के चेहरे पर उत्साह होता है, एनर्जी होती है, और दोपहर होते होते वो एनर्जी डाउन होने लगती है। होता है ऐसा ही, आंखें छोटी छोटी होने लगेंगी और मुंह सिकुड़ने लगेगा और बाल उड़ने लगेंगे इधर उधर को। तो क्या होता है, शरीर ऐसे होने लगेगा, सुबह आदमी ऐसे खड़ा होता है, शाम को ऐसे हो जाता है। क्या है ये? ऐसे ही वो व्यक्ति जो जीवन में मुसीबतें झेल रहा होता है उसके चेहरे से पता चल जाता है। काम हो गया, कल का कैसे गुजारा होगा, ये त्योहार आ रहा है, इसका इंतजाम कैसे करेंगे, ये सारी आ रही, इसमें खर्चा कहाँ से करेंगे, बच्चों की स्कूल की फीस आ रही, ये कहाँ से भरेंगे। आपके पास सब कुछ था लेकिन आप कहीं और ही चल दिए और बाबा साहब का दिया वो उन्होंने सब खत्म कर दिया। हाँ, सर का समय नहीं है, आज समय ज़्यादा हो रहा है, रात भी है। मेरी आपसे अपील है कि आप सारे इकट्ठे होकर, औरतों के शरीर पे 5 मीटर साड़ी तो छोड़ो, बस ये अंग ढकने के लिए भी पूरे कपड़े नहीं होते थे। उन्होंने आज सम्मान की 5-5 मीटर साड़ियाँ और अच्छे अच्छे कपड़े, जैसा मन चाहे हमें वैसा पहन देते। आज हम फैशन भी कर सकते हैं, एक दो जोड़ी पूरी कई साल गुजर जाते थे, तो गिनती भी ना है। हाँ, जो हमारे पहले बच्चे ने पहन के बड़ा हो गया, उन्हीं बच्चों को छोटे वाले पहन। और देखो कि आज हम अपने बच्चे के लिए जब खरीदते तो तीनों को चारों के अलग अलग खरीदा जाता है। ये दिन किसने बदले तुम्हारे? किसी देवी ने नहीं बदले। जिनके 8-8 हाथ थे उन देवियों के एक हाथ ने भी काम नहीं किया, लेकिन एक अम्बेडकर के 2 हाथों ने इतने बड़े समाज को जीवन बदल दिया। और ये समाज उसके बारे में ना जानता है ना उसके बारे में जानना चाहता है। जब आप बड़े अपने लोगों में बैठोगे, अपनी बात सीखोगे, अपने समाज की बात सीखोगे, अपने हक की बात सीखोगे, तो मजबूत बनोगे, तो तुम्हारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। जब तक तुम धुनी वाले बाबाओं के पीछे भागते रहोगे, तिलक वाले बाबाओं के पीछे भागते रहोगे, नंगे बाबाओं के पीछे भागते रहोगे, बलात्कारी बाबाओं के पीछे भागते रहोगे, वो तुम्हें कभी नहीं कहेंगे तू अपने बच्चे को पढ़ा। वो तुम्हें कभी नहीं कहेंगे कि हे बहन बेटी अगर लड़का नहीं हो रहा तो मेरे पर कोई इलाज ना, दवाई जाकर करा ले। वो तो कहेंगे ले ये भूत है, खा लिए 4 बार। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का साइंस, अगर आपको बुखार होगा तो एंटीबायोटिक आपका बुखार कम करेगी, बाबा की भूत नहीं। लेकिन आपके दिमाग में बाबाओं का फितूर भर रखा है, क्योंकि आप वहाँ नहीं जाओगे तो रोटी कहाँ से खाएंगे, आपको लूट के तो खाते हैं। कोई मजदूरी करने तो नहीं जाते। हमारा आदमी पूरे दिन सुबह से शाम तक मजदूरी करता है, तब 400 रुपये उसके हाथ पर लगते हैं, और वो कितनों से 400 रुपये दिन भर में कितनों से लूट लेता है। कोई मजदूरी करता है, बैठ जाता, उसका पेट निकल जाता, हमारा आदमी सूखता चला जाता। उनकी औरतें एकदम गोरी चिकनी चिट्ठी और बाल लाल होते हैं खा खा कर, जो हम चढ़ावा चढ़ाने जाते हैं उनकी औरतें बच्चे खाते हैं, और हमारे बच्चे बेचारे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। हमारे बच्चों को बेचारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने दे रखे हैं, बाबाओं के, पुजारियों के, पंडों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं। पता है आपको? अभी तो आपको विदेश की सोच में क्या बताऊं, अभी तो गाँव की सोच से निकालने के लिए लग रहा मेहनत करनी पड़ेगी। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा गाँव छोड़ो शहर जाओ, और जब शहर को जान लो तो विदेश चले जाओ। ये यहाँ कुछ नहीं रखा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे साथ यहाँ हर वक्त भेदभाव होता है।